ये करो सर मुझे शायद ठीक है तो यार क्या करें, आवाज नहीं रही। ठीक है अरे आवाज नहीं। देखो कल तक हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि बेसिकली कोई भी चीज हमें कब दिखाई देगी उसकी दो कंडीशंस होती है, नंबर 1 थीटा एंड नंबर 2 लीस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस चीज। समझ में? तो क्या होता है कि हमारे पास एक आया था सिंपल माइक्रोस्कोप, जो मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। क्या सिंपल माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, सिंपल माइक्रोस्कोप। ध्यान से पढ़ना, सोच समझ के, ठीक है ना? औजार ले लो, ठीक है? तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जैसे जनरली हम किसी चीज को, किसी भी चीज का थीटा, किसी भी चीज का थीटा कितना बढ़ा सकते हैं जब तक कि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पे ना जाए। मान लो मेरी बटेर जैसी आंखें ऐसे है ना, तो कोई छोटी सी चीज है तो मैक्सिमम काफी अच्छे तरीके से मैं उसको कब देख सकता हूं, जब ये तो डी के बराबर हो और ये थीटा एंगल बना रही है, ठीक है? ये बेसिकली मेरे एक्चुअल में मैक्सिमम मेरी आंखों से कैसे देख सकता हूं, नेकेड आई से अच्छे से तरीके से वो मैं इतना कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ, अब सब कुछ इसके रिलेटिव होगा, सब कुछ इसके रिलेटिव में होगा, ठीक है? कि नेकेड आई से हम ऐसे देख पाते हैं, डी ये डिस्टेंस होती है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है ना? पर अगर मैं जब लेंस यूज कर लूंगा, जिसको बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, ध्यान से देखिए। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? कुछ नहीं होता, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना? वो क्या करता है वो मैं बताता हूं, वो क्या करता है मैं बताता हूं। मान लो यहां पे f है, यहां पे 2f है, 2f है, ठीक है? यहां पे भी f होगा कहीं ना कहीं पे, यहां पे भी 2f होगा, होगा ना? अरे होगा या नहीं होगा? हाँ। ठीक है, अब देख, जब ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे रखूंगा तो इमेज कहां पे बनेगी? इन्फिनिटी, उधर इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर किसी को पता है या नहीं पता है मैं बता देता हूं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके पास जाएगा, जब पोल पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो इमेज भी पोल पे पहुंच जाती है। समझ में आया? इतना समझ में आया? जब ऑब्जेक्ट पोल पे था तो इमेज पोल पे थी, जैसे ऑब्जेक्ट आगे चलने लगा तो इमेज उससे तेज दौड़ने लगी, और ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट पहुंचा है यहां से यहां तक, 0 से f तक, तो इमेज पहुंच गई इन्फिनिटी। कौन सा इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहां चला? माइनस इन्फिनिटी। समझ में? पक्का? हाँ। अब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पे रखूं, यहां कहीं पे रख देता हूं, ठीक है? हाँ। और इससे रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी? अरे जाएगी ना, जाएगी। ये एक टाइम पे यूं एक्सटेंड करेंगे तो ये मीट करेगी, मीट करेगी। अब देखो तुम सिंपल सी बात देखो कि सर ये हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा, ठीक है? ये आंख है, ठीक है ना? ध्यान से देखोगे तो हम इसको इससे क्लोज लेके
नहीं आ सकते। हम एक काम करते हैं इसमें हम डी से क्लोज भी ऑब्जेक्ट को ले आते हैं जिससे थीटा इंक्रीज होता रहता है, और हमें दिखाई कौन देता है, ये या पीछे इमेज बनेगी वो, पीछे इमेज बनेगी वो, है ना, यहां कहीं पे, है ना। अब मान ले तू बेसिकली इसको तो भूल जाए, यहां से ही देख रहा है तू, देख तो यहीं पे रहा है, बिल्कुल आपकी चिपका भी है, समझना। तो तू ध्यान से देखे कि तेरे को दिखाई तो ये देगा ना। अब तेरे को दिखाई दे रहा है जो, दैट शुड बी एट लीस्ट एट a distance of least distance of distinct vision। समझ में आया? मतलब देख, मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो थीटा घटेगा, है ना, और अगर ऑब्जेक्ट ही मेरा डी पे होगा तो थीटा बहुत छोटा होगा, पर जब मैं इसको पास लेके जाऊं तो थीटा बढ़ेगा। अब जब इसके पास लेके जाओगे तो तुम्हारी इमेज के इंफिनिटी से इसको फोकस से, इसको फोकस पे रखोगे तो इमेज कहां पे बनेगी, इसको फोकस से पास लेके जाओगे तो तुम्हारी इमेज क्या तुम्हारे क्लोज आती जाएगी। तुम अपनी इमेज को कितना पास लेके आ सकते हो, डी। इमेज डी से ज्यादा पास आ गई तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमें दिखाई कौन दे रही, इमेज, है ना। तुम सोचोगे भाई मेरे को ना इमेज अच्छे से क्लियर देखनी है, तो पहले तुमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, ठीक है, तो तेरे को इमेज कहां पे दिखा दी, इन्फिनिटी पे। तेरे को लगा कि साले इसको ना और क्लोज लेके आ सकता हूं, कितना क्लोज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को किधर मूव करूंगा, इमेज इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट फोकस है, ऑब्जेक्ट को किधर मूव करूंगा कि इमेज क्लोज आए, टुवर्ड्स पोल, ऑप्टिकल सेंटर टुवर्ड्स, समझ में, पोल की साइड भेजूंगा इमेज को तो तेरा थीटा भी बढ़ेगा, बढ़ेगा, और तेरी इमेज भी पास आएगी, है ना। मैक्सिमम कितनी पास ला सकता है इमेज को, डी, मैक्सिमम डी। ऐसा नहीं कि तो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ले गई अंदर ही घुस दिया, थीटा बड़ा हो गया सर, नहीं, तो तेरी इमेज ज्यादा पास आ जाएगी, और इमेज तेरी डी से कम दूरी पे आ गई तो तेरे को दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया? तो दोनों चीजें मेंटेन रखनी है। पास लेके आए तो थीटा बढ़ेगा, रिजोल्यूशन अच्छे से होगा। नंबर 2, इमेज भी पास आएगी, पर इमेज को कितना पास लेके आ सकते हैं, डी तक। समझ में? दोनों चीजों में एक हम बोल सकते हैं कि लिमिट है, बाउंडेशन। समझ में? कि सर हम ऑब्जेक्ट को नेकेड आई से तरह से देखते हैं थीटा। अब जो थीटा ये बना है और जो थीटा ये बना है, दिस इज थीटा नॉट जो नेकेड आई से बना है, और दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। समझ में आया क्या? दिस इज थीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर होती है एंगल मेड बाय इमेज एट आई, एंगल मेड बाय image at eye when it is placed at least distance of distinct vision to the angle made by object at eye when it is placed at least distance of distinct vision, जो हम नंगी आंखों से देखते हैं। समझ में आया ना? नेकेड आई से। अब तू देख नेकेड आई से कहां पे देख रहा है, मतलब मैं तेरे को बोल सकता हूं हमारा बेसिक मैग्नीफाइंग पावर होती है थीटा बाय थीटा नॉट, होती है ना। यही तो हमें बताती है कितनी मैग्निफिकेशन हुआ है, क्योंकि बेसिकली तुम्हें बताता हूं क्या यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा स्मॉल है ना, है ना। थीटा स्मॉल है तो तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि थीटा और टेन थीटा बराबर होता है और साइन थीटा भी बराबर होता है। अगर तेरा थीटा स्मॉल है तो तेरा एक्स छोटा है, और थीटा तेरा बड़ा है तो तेरा एच बड़ा होगा, है ना। तो दैट इज बेसिकली रेशियो, और रेशियो हमें क्या दे रहा है, मैग्नीफाइंग। हमें ये दे रहा है कि ये जो तूने थीटा बड़ा किया, ये नेकेड आई के थीटा से कितना बड़ा किया, कितना बड़ा किया, कितने रेशियो में बड़ा किया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। समझ में आया क्या? आया। अब तू ध्यान से देख, अब तू क्या लिखेगा, तेरे दिमाग में तो ये चीज आ गई कि थीटा बाय थीटा नॉट। समझ में आया? अब इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं, इसको हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। पहली बात तो तुम थीटा नॉट को क्या लिखोगे,
h बाय d। अभी मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। थीटा नॉट को क्या लिखोगे? h बाय d, है ना? हाँ। दूसरी बात, तुम इमेज को कितना पास ला सकते हो? d। इससे ज्यादा तो ला नहीं सकते, है ना? इससे ज्यादा लाओगे तो दिखाई नहीं देगी इमेज। तो मैक्सिमम तुम डी तक लेके आ सकता हो, इससे ज्यादा लाओगे तो दिखाई नहीं देगी, है ना? तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला, जनरली जो फॉर्मूला बनाते हैं ना, वो बनाया। हमारे पास लेंस का फॉर्मूला होता है 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल्स टू 1 बाय f। समझ में आया? ये हमारा u है। क्या है? u। u हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव? जल्दी बताओ। नेगेटिव। मैं इसको पहले ही लिख देता हूं, 1 बाय v इक्वल्स टू 1 बाय f प्लस 1 बाय u। u मेरा क्या है? क्या नेगेटिव पुट कर दूं साइन के साथ? 1 बाय v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाय f माइनस 1 बाय u। v का अभी मैं मोड दे देता हूं तो क्या वो इसका मोड आएगा ना? अब तू ध्यान से देख, ये v है मेरा, ये क्या है? v है। 1 बाय v इज बेसिकली 1 बाय f माइनस 1 बाय u। अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है जो मैं लिख रहा हूं। अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है? समझ में आया नहीं? अब तू सोच, क्या ऑब्जेक्ट जो मेरा u है वो f से छोटा है? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर f से बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला, f जितना भी होगा तो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो मेरा u है दैट इज स्मॉलर देन f, मतलब दिस इज स्मॉल एंड दिस इज लार्ज। सो दिस टर्म इज स्मॉल एंड दिस टर्म इज लार्ज। तो नेगेटिव का लार्ज हो गया। सोचना एक बार ध्यान से, क्या ये बड़ा है तो इसकी टर्म क्या होगी? छोटी। ये छोटा है तो इसकी टर्म क्या होगी? नेगेटिव। तो मेरा जो v आएगा दैट इज नेगेटिव। आएगा या नहीं आएगा? देख नेगेटिव तो आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का आ रहा है। हाँ, ये तो कंडीशन सिंपल सी बात है, सबको पता है सर मेरा u होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन f मैग्नीट्यूड। क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनिटी पे भी ऑब्जेक्ट हम देखना चाहते हैं ना, मैक्सिमम दूरी पे, तब भी मेरा u f के बराबर होगा और जनरली उससे छोटा मैग्नीट्यूड में। समझ में आया? हाँ। तो इसी तरीके से फिर मैग्नीफाइंग पावर की बात आई। मैग्नीफाइंग पावर की बात आई तो मैंने थीटा नोट क्या लिखा था? h बाय d, है ना? थीटा नोट लिख दिया। थीटा क्या लिखूंगा? देखो ध्यान से, थीटा क्या लिखूंगा? कोई अच्छा ये करते हैं ग्रीन स्टाइल मार दो। थीटा क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? ये मेरी h डैश है इमेज और ये मेरा क्या है? h। ठीक है, h ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब तू देख, इनको हम दो तरीकों से लिख देते हैं, h डैश बाय d और दूसरा h बाय u। समझ में? हमारी मर्जी, पर फॉर्मूले में हमें क्या है कि हमें u का पता होना चाहिए ना। u के हिसाब से फिर हमारा मैग्निफिकेशन भी तो चेंज होता रहेगा। समझ में आया ना? u के हिसाब से हमारा मैग्निफिकेशन भी तो चेंज होता रहेगा। हमें पता रहेगा इतना u पुट, इतने पे ऑब्जेक्ट पुट करेंगे तो कितना मैग्निफिकेशन आएगा। समझ में आया क्या? है ना? तो हमने लिखा कि सर इसको मैं लिख सकता हूं h डैश बाय dv, या d ना हो क्या पता, और इन बिटवीन सिचुएशन भी तो हो सकती है। क्या पता ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन थोड़ी है यहाँ पे कि भाई अपने d पे लाके यहाँ पे इसको जरूरी है d पे रखे, d पे ना रखे तो इन बिटवीन इंफिनिटी और d के बीच में हुआ तो ये भी हम जनरल ले रहे हैं ना। तो मैंने सोचा कि मैं ये तो लिख लूं, तो h डैश बाय v और इसको ये भी लिख सकता हूं h बाय u। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, समझ में आया? अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा थीटा इज बेसिकली h बाय u एंड h डैश h बाय d। मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी? d बाय, समझ में आ गया? पक्का? अच्छा,
रुको एक बार, मेरे को लगता है थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉर्मली हम अच्छे से अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट को देखेंगे किसी को, तो हम उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे लाके देखेंगे, हाँ भाई क्या अच्छा, ठीक है, देख लिया, अच्छी बात है, देख लिया। अब देखने के बाद में एक थीटा एंगल बनता है, मैग्निफिकेशन होगा तो सिंपल सी बात है, एच भी बढ़, हाइट ऑफ इमेज भी बढ़ेगी, थीटा भी बढ़ेगा, है ना, समझ में आया, थीटा भी बढ़ेगा। तो जो लेंस लगाने के बाद जो हमारा थीटा आया, अगर वो बड़ा आया तो इट मींस मैग्नीफाई हो रहा है कुछ ना कुछ, ये बड़ा आया इसके कंपैरिजन में तो कुछ ना कुछ मैग्नीफाई हुआ ना, है ना, तो उसी का रेशियो लिया जाता है, उसी का रेशियो लिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, ठीक है ना, हमारे दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं ऑब्जेक्ट को एफ पे रखूंगा तो मेरी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना, और ऑब्जेक्ट को जब मैं क्लोज टू कहां पे लेके आऊंगा, पोल, तो इमेज भी मूव करती हुई पास आ जाएगी। जब मैं पोल पे पहुंच जाऊंगा तो इमेज कहां पे पहुंच जाएगी, पोल पे, पर पोल पे क्या मेरे को दिखाई देगी, नहीं दिखाई कहां तक देगी, वो इन्फिनिटी से लेके डी के बीच की दूरी, डी और इन्फिनिटी के बीच की दूरी दिखाई देगी। और वो कहीं पे भी हो सकती है, मैंने जनरली यहां पे मान लिया कि कहीं भी दूरी पे, कहीं भी v दूरी पे, समझ में आया, कहीं भी v दूरी पे, उसके कोरस्पोंडिंग मैंने फॉर्मूला बना लिया, मैंने लिखा कि सर ये मेरा नेगेटिव पॉइंट पावर क्या होती है, थीटा बाय थीटा नॉट, थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिखी, h बाय, और थीटा नॉट h बाय d, समझ में आया। अब तो खुद सोच, मैक्सिमम मैग्नीफाई कब होगा, जब इमेज तेरी इन्फिनिटी पे होगी या इमेज तेरी डी पे होगी, डी पे होगी, सिंपल सी बात, पास आएगा। तो खुद सोच, क्या तेरा डी बढ़ेगा, डी ये क्या बोलते हैं, इमेज तेरी यहां पे डी पे आएगी तो उसके कोरस्पोंडिंग तेरा यू भी तो घटता है, इमेज इन्फिनिटी पे होगी तो क्या तेरा यू एफ के बराबर होगा, है ना, और जैसे इमेज डी पे बनेगी तो क्या तेरा यू घट के पास में आ गया, मतलब एफ से घट के और क्लोज आ गया, मतलब तेरा डी घटा, सॉरी यू घटा, यू पहले एफ के बराबर था जब इमेज कहां पे थी, इन्फिनिटी पे, फिर जैसे इमेज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे आई उसके कोरस्पोंडिंग यू भी तो घटा रे एफ पे, इमेज इन्फिनिटी पे, तो ये सो यहीं पे आएगा, तो इमेज एलडी पे, समझ में आया, तो तेरा यू जितना छोटा होगा क्या तेरा मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज्यादा होगी, यू मैक्सिमम पॉसिबल तो कितना रिड्यूस कर सकता है ताकि उसकी इमेज डी पे आ जाए, ताकि यू के कोरस्पोंडिंग भी डी पे आ जाए, नहीं आया, आया ना, बस वही तो, तेरा यू घटेगा तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी, छाप इसको फिर मैं दोनों केस भी करवाऊंगा, किसी को डाउट आता है तो मेरे से पूछना, मैं बुक भी लेके आता हूँ तेरी, जिससे न्यूमेरिकल भी करवा दूं। सभी चीजें इसमें मैग्नीट्यूड में पुट करनी है, इस फॉर्मूले में याद रखना, कोई साइन यूज नहीं करना, ठीक है ना, कभी साइन यूज करो, साइन यूज नहीं करना, सीधा मैग्नीट्यूड पुट करना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारा।
जल्दी करो शाबाश। चले चले क्या? अरे रुकना है। जल्दी करो यार, फिर तो मजे नहीं आएंगे। कंपाउंड भी करवाना है मेरे को। आज 2 कंप्लीट करने हैं, सिंपल और कंपाउंड। कल टेलीस्कोप कंप्लीट है। तो थोड़ा बहुत बचेगा। कोई बीमारी जो तुम्हारी माँ पिया चले नहीं अभी जल्दी कर। ये चीज तो समझाने के लिए थोड़ा लॉजिक कि तुम्हें पता रहे कि क्या पॉजिटिव आएगा क्या नेगेटिव आएगा क्यों आएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा तुम्हें कि यू तो हमारा 0 से f के बीच में है। उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा v भी इंफिनिटी से d के बीच में रहेगा है ना। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब v क्या हो जाएगा d के बराबर। और मिनिमम कब होगा? जब इंफिनिटी पे होगा। समझ में आया? तो ये 2 सिचुएशन होती है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? जब इमेज d पे बनेगी और मिनिमम जब इंफिनिटी पे बनेगी, क्योंकि उस टाइम पे थीटा और थीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ में आया? वो तो बिल्कुल तुम्हें बता देता हूं, टेंशन मत लो। अब तुम ध्यान से देखोगे, लिखो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। लिखो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम। मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम कब होगा? मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। या तो मैं बोलूं तुम्हें क्या है? v इंफिनिटी के बराबर माइनस इंफिनिटी के बराबर, पहली बात है ना। या मैं बोलूं v इंफिनिटी के बराबर लिख दो यहां पे। जब ऑब्जेक्ट इमेज कहां पे बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। जब इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, है ना। समझ में? और कब होगा देखो ध्यान से। इट इंप्लाइज u कहां पे होगा हमारा? माइनस f है ना। अब देख ले, देख ये f हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, वेव लाइट ये सेक्टर, ठीक है। ये तो सीधी जाती है और ये थोड़ी मुड़ के जाती है। अगर ये दोनों लगभग पैरेलल होंगी ना उस टाइम पे, क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, तो ये तुम्हारा ये f और ये f। तो देख ध्यान से, ये यहां पे तो कभी मीट नहीं करेंगे, तो इसको हम ऐसे ऐसे एक्सटेंड करेंगे। कहां पे मीट करेंगे? इनफिनिटी। समझ में? और तेरा थीटा देखेगा तो तू क्या बनेगा? ये थीटा बनेगा। क्या बनेगा? ये थीटा बनेगा, है ना। अब तेरा फॉर्मूले में d बाई u की जगह क्या आ जाएगा? d तो d रहेगा, u की जगह क्या आ जाएगा? f। अरे सिंपल सी बात है। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर वही थीटा और थीटा का निकालेगा तो क्या आएगा? थीटा बाय थीटा नॉट था, वो क्या आएगा? h बाय d, सॉरी h बाय u। थीटा की वैल्यू तो h बाय u होती है ना। हाँ, और यहाँ पे u किसके बराबर है? f के बराबर है, तो h बाय f लगा ले यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आएगा? h बाय d, तो क्या आएगा? d बाय f। या डायरेक्ट लिख दे u की जगह f। अब तेरा u f के बराबर हो गया ना, तो डायरेक्ट लिख दे। समझ में आ गया?
याद रखना इन फॉर्मूलों में मैग्नीट्यूड डायरेक्ट पुट करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? छाप दो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। ये होता है नॉर्मल स्टेट भी बोलते हैं इसको, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट। चले चले क्या? ओके, आ जाओ। अब दूसरी बात आती है, चलूं क्या मैं? मिटा दूं? अब देख ध्यान से, तू खुद सोच, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं तो मैं मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर बता। इमेज डी पे बने, है ना? तू खुद देखना एक बार ध्यान से, तू कॉन्सेप्चुअली चीजों को और अच्छे तरीके से समझेगा ना, तो सर ये एफ पे जितना पास आएगा तभी तो वो इमेज डी पे आएगी। तो ये एफ मतलब यू जब छोटा होगा तो समझ में नहीं आता, थीटा बड़ा होता जाता है ना? और थीटा बाय थीटा नोट ही तो हमारा एंटी होता है, थीटा बाय थीटा नोट। समझ में आया क्या? आया? तो वो कभी तुम सोच रहे हो ना इमेज डी पे आ रही है तब मैग्नीफिकेशन हो रहा है, वो थीटा बढ़ रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा इमेज का वो सॉरी क्या बोलते हैं, थीटा बढ़ रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है, मैग्नीफिकेशन भी हो रहा है। समझ में आया क्या? आया ना? समझ पा रहे हो? थीटा बढ़ रहा है ना? अब देख, अगर मान ले इसी केस में, इसी में बना दो केस मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, इस u के कोरस्पोंडिंग ये अगर किस पे आ जाए, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, तुम्हें डायग्राम सेपरेट बनाना है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का, एक सबसे पहले वाला, एक वो, फिर इसके बाद में तीसरा ही। तुमने चला के दिखाया ना कि इसी में कर दिया, बता दूंगा, क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अच्छे से जब देखोगे ढंग से, ठीक है ना? वो v था, वो d के बराबर हो भी सकता है और ये क्या है, होगा ही होगा। समझ में आया? यहाँ पे v किसके बराबर होगा? समझ में आया? आया? अब क्या करना है, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, है ना? अब मैं ध्यान से देखेगा तो मैं लिखूंगा 1 by v की जगह माइनस g, लेफ्ट साइड है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दोनों साइड d से मल्टीप्लाई करो, या तुम्हें और कुछ ना आए ना, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था मेरे को ये बताओ। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? नॉर्मल क्या h by u था, सो d by u एज नॉर्मल फॉर्मूला क्या था हमारा? नॉर्मल फॉर्मूला था h by सो d by u। d by u को मैं लिख सकता हूं d into 1 by u, लिख सकता हूं ना? 1 by u की जगह मैं ये लिख सकता हूं 1 by f plus 1 by d।
अरे 1 बाई यू की वैल्यू पुट कर सकता हूँ और ये आएगा 1 प्लस डी बाय एफ। समझ में आया? इसको इसके साथ करोगे तो 1 बन जाएगा, इसको इसके साथ करोगे तो डी बाय एफ। समझ में आएगा? अच्छा, दिस इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, दिस इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। क्वेश्चन दूंगा यहाँ से एसएल से, ठीक है ना? सोल्ड भी है और अनसोल्ड भी, और अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो तुम बोलोगे सर हाँ सीबीएसई सच में अच्छा होता है, ठीक है ना? वैसे क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी से डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता। अगर तुम देखोगे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अच्छा अच्छा आदमी नहीं ला सकता, ठीक है ना? और सीबीएसई में जब भी बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे 100 आने थे 95 आ गए, वो उसी की वजह से आता है। सीबीएसई का हर एक क्वेश्चन सीबीएसई का बच्चा लगभग कर सकता है अगर वो इंटेलिजेंट हो तो। फंसेगा तो सिर्फ उसी में फंसेगा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। समझ में आया? अपन भी फंस गए थे मैथ्स के पेपर में। लुटिया लुटी कुछ और कॉन्फिडेंस था बस, जिसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से, और मैं चल रहा था। दो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे आ गए हम दिमाग घुमा दिया। लास्ट टाइम में एक को तो लपेट दिया इधर उधर करके, दूसरा एक 11th का जीपी यूज हो रहा था। जीपी का मेरे को फॉर्मूला पता नहीं, याद है हाँ, पर थोड़ा थोड़ा ही है। जीपी नहीं आया तो क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी में जीपी यूज करके, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी होता है ऐसे जीपी भी होता है।